अली खामेनेई के मारे जाने के बाद लखनऊ को तेहरान बनाने की कोशिश। सड़कों पर निकले मुसलमान तो योगी ने दिया ऑर्डर। खामेनेई के घर में छुपा था मोसाद का जासूस। इजराइल सब कुछ देख रहा था लाइव, सबूत देख कर हैरान। मध्य प्रदेश में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने भारत में भी बहस छेड़ दी है। ईरान से आई खबरों के बाद कई जगहों पर शोक और विरोध की तस्वीरें दिखाई देने लगी। सड़कों पर भीड़, हाथों में पोस्टर और कुछ जगहों पर भावुक प्रतिक्रियाएं। इन सब ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि जब किसी विदेशी नेता या घटना से जुड़ी खबर आती है तो भारत के कुछ हिस्सों में इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दिखाई देती है। दरअसल ईरान में हालात तेजी से बदल रहे हैं। तेहरान से लेकर दूसरे शहरों तक माहौल तनावपूर्ण बताया जा रहा है। इस बीच खबर फैली कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से जुड़ी एक बड़ी घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। इसके बाद ईरान के कई धार्मिक स्थलों और मस्जिदों से प्रतीकात्मक झंडे फहराने और प्रतिरोध की बात कहने की खबरें भी सामने आई हैं। इधर हजारों किलोमीटर दूर भारत में भी कुछ शहरों में विरोध और शोक की खबरें आई। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में लोग सड़कों पर दिखाई दिए। लाल चौक पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग काली झंडियां लेकर विरोध दिखाते नजर आए। बड़गाम, बांदीपोरा और सोपोर जैसे इलाकों में भी प्रदर्शन सामने देखा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी सामने आकर लोगों को संयम बरतने की अपील करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का तनाव या टकराव समाज के लिए ठीक नहीं है। सभी को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। ऐसी तस्वीरें देश के कुछ हिस्सों से भी सामने आई। कर्नाटक, लद्दाख और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी छोटे बड़े विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई। हालांकि प्रशासन ने इन सभी जगहों पर स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश पूरे तरीके से की। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरों को लेकर हुई। यहाँ कुछ इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे और ईरान से जुड़ी घटनाओं को लेकर भावनात्मक प्रतिक्रिया देते नजर आए। सोशल मीडिया पर भी इन तस्वीरों ने तेजी से जगह बना ली और बहस शुरू हो गई कि आखिर भारत में इस तरह की प्रतिक्रियाएं क्यों दिखाई देती हैं। स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पूरे राज्य में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया और स्पष्ट कहा गया कि किसी भी तरह की अराजकता या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की अफवाह या तनाव फैलने से स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। बहस यहीं खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वैश्विक घटनाओं के प्रति संवेदनशील होना गलत है या फिर देश के भीतर शांति और प्राथमिकताओं को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। यही वजह है कि अब मुद्दा केवल खबर का नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी बहस बन चुका है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक और सनसनीखेज दावा सामने आया। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि पूरे घटनाक्रम के पीछे खुफिया एजेंसियों की बड़ी भूमिका हो सकती है, विशेष रूप से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम चर्चा में आ गया। जासूसी के जरिए ईरान के शीर्ष नेतृत्व की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। दावा किया गया कि सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को पहचानने के बाद एक बड़ा ऑपरेशन किया गया और उसको अंजाम दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आज की दुनिया पूरे तरीके से ग्लोबल हो चुकी है। किसी भी देश में होने वाली बड़ी घटना का असर दूसरे देशों में दिखाई देता है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि हर देश अपने सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दे। अंत में सवाल यही है कि वैश्विक घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता और अपने देश के प्रति प्राथमिकताओं के बीच संतुलन कैसे बनाया गया। आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।